नाई अवधेयम्ब प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गुसाई, यह देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलक के आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। असभ्य चार सोए करो पाई, सभय जियत ते जे बेटो आई। जाओ सके न बनाए बल जाऊ, करे अनाथ जन परिजन गाऊ। ऐसा विचार कर यही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक बन जाओ। सब करे आज सुकृत फल बीता, भयो कराल कालो विपरीता। बहु विधि बल पे चरण लिपटानी, परम अभाग ने आप जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दारो और व्यापा, बरन न जाए विलाप कलापा। राम उठाए मात और लाई, कहे मृदु वचन बहुर समुझाई। हृदय में भयानक दुह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुने, सिय उठी अकुलाय। जाय सास पद कमल जुग, बंदे बैठे से रोनाय। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन आशीष सासु मृदवानी, अति सुकुमार देखे अकुलानी। बैठे नमित मुख सोचत सीता, रूप रास पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो गई। वो उठी, रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच कर रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथु, के सुकृत सन होए साधु। की तनु प्राण के केवल प्राणा, विधि कर तब कछो जाए न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चार चरण नख लेखत धरणी, नूपुर मुकर मधुर कविवरणी। मनो प्रेम बस विनती करई, हमारे सीय पद जन पर हरई। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों को धरती को रेद कर रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं मानो प्रेम के बस होकर नूपुर यह विनती कर रहे हो कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजु लोचन मोचते वारी, बोली देखे राम मैं तारी। तात सुनो सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन है प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या बोली है, तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है।
पिता जनक भूपाल मने ससुर बान कुलवानो पति रघुकुल के रव विपिन वेद गुण रूप निदान। इनके पिता जनक जी राजा के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र बधु प्रिय पाई रूप रास गुणशील सुहाई नयन पुत्र कर प्रीति बढ़ाई राख्यो प्राण जाने के लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी की आंखों में पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेल जिम्मे भाव बेदे लाली शीच सने असलिल प्रतिपाली फूलत फलत भयो बेदे बामा जाने न जाए का परिणाम। इन्हें कल्पता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव से साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूल ने फल के समय विधाता बाम हुए हैं। कुछ जाना नहीं जाता है कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीट तज गोदड़ी डोरा सियन नदी न पगोया बने कटोरा जियन मूर जिम जोगवत रहऊ दीप बात न टारन गयऊ। सीता ने पैर पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिड़ोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा सजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोए सिय चलन चहे तो बन साता आय सो का कोई रघुनाथा चंद किरण रस रसिक चकोरी रवि रुक नयन सके के मेजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ बन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करे के हर ने चरे चरे दोष्ट जंदो बन भूर विषवाटिका किशो सुत शोभग सजीवन मूर। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर सजीवनी बूढ़ी शोभा पा सकती है। बन हित कोल के रात किशोरी रची बिरंच विषय सुखोरी पाहन कृम जिम कठिन को सुहाऊ तिनाए कलेश न कानन गाऊ। बन के लिए तो ब्रह्मा जी ने भी विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रखा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता है। के तापसतीय कानन जोगू जिन तप हे तो तजा सब भोगू शिय बन बसाए तात के वाती चित्र लिखित कपे देखे डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुरसर सुभग बन जबन चारी डावर जोग के हंस कुमारी अस विचार जस आय सोई मैं सिख देव जन के सोई। देव सरोवर के कोमल वन में कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैया तलैया में रहने योग्य है। ऐसा विचार कर
जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कह अम्बा मोय कह होए बहुत अवलंबा। सुने रघुबीर मात प्रिय वाणी शील सने सुधा जनुसानी। माता कहती हैं यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता को प्रियवाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह अमृत से सनी हुई थी। कहे प्रिय बचन विवेकमय की न मात परितोष। लगे प्रबोधन जन कहे प्रगटे विपिन गुण दोष। विवेकमय शिव प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर बन के गुण दोष प्रकट करके वे जनक जी को समझाने लगे, जानकी जी को समझाने लगे। मंगल भवन मंगल यारी द्रवयो सुदशरथ अजिर बिहारी। मास पुराण कौन सा है? मास पुराण 14वां।